जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, हंस, हंसनी और उल्लू का संवाद आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, एक सुनहरे और प्रकृति के अलौकिक वातावरण में हंसों का एक जोड़ा निवास करता था। वह जोड़ा अपने जीवन में खूब खुश था। एक बार उन दोनों का मन संसार को भ्रमण करने का हुआ। दोनों भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। दोनों भ्रमण करते करते एक रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत थी। दूर दूर तक हरियाली और पानी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर हंसनी ने हंस से कहा कि हे स्वामी, हम कहाँ वीरान जगह पर आ गए हैं। दोनों उसी रेगिस्तान में भटकने लगे और शाम तक भटकते रहे। जब रात होने लगी तो हंस ने कहा कि अब रात होने वाली है, इसलिए आज की रात यहीं गुजारते हैं। सुबह होते ही यहाँ से वापस अपने निवास स्थान पर चलेंगे। तभी उन्हें कुछ दूर में एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। दोनों उस पेड़ में जाकर आराम करने लगे। उसी पेड़ पर एक उल्लू निवास करता था। वह उल्लू जोर जोर से शोर करने लगा। तब हंसनी ने कहा कि हे स्वामी, यह कैसी वीरान जगह है। यहाँ तो ना दिन में सुकून है और ना ही रात में चैन। ये उल्लू भी चिल्ला चिल्ला कर जीना हराम कर रखा है। तब हंस ने कहा कि कुछ भी करके आज की रात गुजर जाए। वैसे भी मेरे समझ में ये बात आ गई है कि यह जगह इतनी वीरान क्यों है। इस तरह का शोर करने वाला उल्लू जहाँ होगा वह जगह तो हरी भरी हो ही नहीं सकती है। इस तरह का उल्लू तो हरी भरी जगह को भी वीरान कर दे। हंस हंसनी की बातें उल्लू सुन रहा था। वह बहुत क्रोधित हुआ और दोनों को सबक सिखाने का मन बना लिया। रात बीतने के बाद जब सुबह हुई तो उल्लू हंस के पास आकर बोला कि हंस भाई, मैंने आप दोनों को रात भर खूब सताया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हंस ने कहा, कोई बात नहीं उल्लू भाई, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहने के बाद हंस और हंसनी जाने लगे। तभी उल्लू चिल्लाने लगा और कहा कि अरे हंस, तू पागल हो गया है क्या? मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है? यह सुनकर हंस आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हंस ने कहा, उल्लू भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हंसनी तो मेरी पत्नी है। हंस कहता कि हंसनी मेरी पत्नी है और उल्लू कहता कि हंसनी मेरी पत्नी है। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास से गुजरने वाले अन्य पक्षी भी वहां आ पहुंचे। सभी पक्षी विवाद को रोक नहीं पा रहे थे। तभी एक पक्षी ने कहा कि पंचायत बुलवा लेते हैं, पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत बुलवा ली गई। पंच लोग बोले कि किस बात पर दोनों का विवाद हो रहा है। तो एक पक्षी ने कहा कि हंस कहता है कि हंसनी मेरी पत्नी है और उल्लू कहता है कि हंसनी मेरी पत्नी है। यह सुनकर पंच लोग आपस में किनारे होकर सलाह करने लगे। सलाह करने के बाद एक पंच ने कहा कि यह तो पूर्णतः सत्य है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है। उल्लू झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें तो उल्लू के साथ यहीं पर रहना है और उल्लू हमारे काम भी आता है और हंस तो परदेसी है और अभी चला जाएगा, हमारे कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हमें उल्लू के पक्ष में ही फैसला करना चाहिए। ऐसा करने से उल्लू हमारा और करीबी हो जाएगा। सभी पंचों को यह बात अच्छी लगी तो सभी ने हाँ कर दी। पंचायत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हंसनी तो उल्लू की ही पत्नी है और हंस को यह आदेश देती है कि वह यह जगह छोड़कर तुरंत चला जाए। पंचायत का यह फैसला सुनकर हंस सन्न सा रह गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि पंचायत उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करेगी। हंस विलाप करने लगा और कहने लगा कि पंचायत ने मेरे साथ अन्याय किया है। हंस मजबूर होकर रोते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी उल्लू ने आवाज़ दी और कहा, अरे मित्र हंस,
कहाँ जा रहे हो? तभी हंस ने कहा कि हे उल्लू भैया, मेरी पत्नी तो आपने ले ली, अब क्या मेरा जीवन भी लोगे? तभी उल्लू ने विनम्र स्वर में बोला, नहीं मित्र, हंसनी आपकी ही पत्नी है और जीवन भर आपकी ही रहेगी। आप अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाइए। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल रात मैं जब शोर कर रहा था तो आपने अपनी पत्नी हंसनी से कहा था कि यह जगह इतनी वीरान और रेतीली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर उल्लू रहता है। हे मित्र, इस जगह के वीरान होने का कारण मैं नहीं हूँ। इसके वीरान होने का असली कारण यह है कि यहाँ पर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, वह सही और गलत नहीं देखता। पंचायत ने सिर्फ इसलिए मेरे पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ। उनको मुझसे फायदा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। दोस्तों, आज के जीवन की भी यही सच्चाई है। लोग अपने फायदे के लिए सही गलत का ध्यान नहीं रखते। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। दोस्तों, इस कहानी का असली अर्थ क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।